राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी संतदास जी महाराज जी माया के अंग में फरमा रहे हैं, अतः साखी माया को अंग लिख्यते। राम जहाँ माया नहीं माया जा नहीं राम, ये दो मिलकर संत दास रहे न एक ठाम। राम जहाँ माया नहीं माया जा नहीं राम। महापुरुष फरमा रहे कि जहाँ राम होते वहाँ माया नहीं होती, और जहाँ माया होती वहाँ राम नहीं होते। दोनों में से एक चीज रहेगी, दोनों में से एक रहेगी, के माया के राम, दोनों में से एक रहेगा। माया है तो राम नहीं है, राम है तो माया नहीं है, ये दोनों मिलकर संत दास रहे न एक को ठाम। अपन दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते तो असंभव है, अपन दोनों हाथों में लड्डू लेना चाह रहे हैं तो महापुरुष हमारे ये तो असंभव बात है। ये थोड़े थोड़ा आप इधर सरको तो इनको भी समझ, इधर सरका, इनको भाभी जी को भी इधर सरका, सुधा इधर आएंगे तो चेहरा। तो रहे न एक ठाम, एक ठाम एक स्थान नहीं रहेगा। एक स्थान पे दोनों चीजें एक साथ रह नहीं सकती है। जो माया आवे राम ढिंग तो मिलता ही करे उदास, मनसा बाचा संत दास ताहि न देत निवास। जो माया आवे राम ढिंग, यदि माया राम के बीच में आती है तो मिलता ही करे उदास। तो मिलते से फिर वो माया मिलने नहीं देते राम जी, राम जी मिलने नहीं देंगे। या तो माया रहेगी या राम रहेंगे। तो मन सा बाचा संत दास ताहि न देत निवास। इसलिए महापुरुषों ने मन से वचन से किसी भी प्रकार से माया को निवास नहीं दिया, माया को निवास नहीं दिया, क्योंकि माया रहेगी तो राम नहीं रहेंगे। जुग 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 बूढ़ा जगत सब माया की चमंजार, संत कोई निकस्या संत दास बेहद शब्द विचार। जुग जुग बूढ़ा जगत सब, महापुरुष हमारे जुगो 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 से पूरा जो संसार है वो माया के कीचड़ में डूबता चला गया। जुगो जुगो से, युगो युगो से ये संसार माया के कीचड़ के बीच में रहा। संत कोई निकस्या संत दास, कोई महापुरुष है जो इस कीचड़ से, इस दलदल से बाहर निकले। बेहद शब्द विचार, इस बेहद शब्द पे विचार करके, जो हद से परे हैं, जो शब्द माया से परे हैं, जो हद से परे हैं, उस पे विचार किया महापुरुषों ने कि सत्य क्या है, और इसके आधार पे इस माया रूपी कीचड़ से बाहर निकल गए। माया प्यारी जगत को सादा प्यारा राम, अंत होएगा संत दास आशा जहाँ विश्राम। माया प्यारी जगत को, अपने को माया प्यारी। अभी भी राम जी अपने सामने प्रकट हो जाए तो अपन क्या मांगेंगे? अपन संसार के सामान मांगेंगे, बढ़िया हमको ये दे दे, हमको ये दे दे, हमको ये दे दे। अपने को माया प्यारी है। अपन कौन है? अपन दुर्योधन है, अपन अर्जुन नहीं है। बोले कृष्ण ने कहा हथियार भी नहीं, बोले कोई बात नहीं, तो भी मेरे को तो आप चाहिए। दुर्योधन ने कहा बिना हथियार के अपने काम के क्या है, अपने को तो उनको अक्षोहिणी सेना चाहिए। अब अक्षोहिणी सेना थी तो भी उसका हारना तय था, तो भी तो अपन दुर्योधन है। अपन परमात्मा की माया चाहते हैं, अपन माया चाहते हैं। और जो महापुरुष है उन्होंने राम को चाहा, राम को चाहा। और जहाँ कृष्ण थे वहाँ जीत तो 100% है, चाहे हथियार ना हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन इतनी बुद्धि होनी, इतनी तीव्र बुद्धि महापुरुषों में रही जो अपने में नहीं है। माया प्यारी जगत को, अपने को माया प्यारी है, साधा प्यारा राम। और महापुरुषों को राम जी प्यारे रहे। अंत होएगा संत दास आशा जहाँ विश्राम, तो अंत में जहाँ आशा वहाँ बासा। अपनी माया में आशा है तो माया में ही जाना पड़ेगा, अपनी आशा माया में है तो माया में जाना पड़ेगा। और महापुरुषों की आशा राम जी में है तो उनका विश्राम राम जी में होगा।
और अपने को 84 की गति में हर जोनी जोनी में जाना पड़ेगा। माया दासी संत की आवे खर्चे खाए, नहीं तो अपन सोचे जहाँ आशा वहाँ बासा, बढ़िया अच्छा खूब पैसा चाहे तो अपना बासा वहाँ हो जाएगा। तो महापुरुष हमारे पैसा तो मिलेगा तेरे को, पर तेरे को सांप बनना पड़ेगा। पैसा तो मिलेगा पर सांप बनना पड़ेगा, बच्चे तो मिलेंगे पर गडूरा बनना पड़ेगा। तो जो काम करना चाहता है तेरी इच्छा तो पूरी करेंगे, पर योनि ऐसी, ऐसा हो जाता तो फिर चाहिए ही क्या। यदि ऐसा हो जाता तो फिर चाहिए ही क्या। तो ऐसा नहीं होगा, जो तू चाहेगा वो तेरे को मिलेगा, पर योनि ये मिलेगी, पर योनि ये मिलेगी। जहाँ आशा वहाँ बासा, तो बोले जहाँ आशा रखो बढ़िया अपने को तो वहाँ बासा मिलेगा। बोले मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा हवा खानी पड़ेगी। सांप हवा पे जिंदा रहता है। बोली लाखों में बैठा रहेगा, पर रहेगा तो हवा खाएगा। ऐसी योनि मिलेगी, लोग देखेंगे तो पत्थर मारेंगे। माया प्यारी जगत को सादा प्यारा राम, अंत होएगा संत दास आशा जहाँ विश्राम। माया दासी संत की आवे खर्चे खाए, बैण बाण जी जगत की पर्दे रखे लुकाए। माया दासी संत की आवे खर्चे खाए, माया संतों की तो दासी है, संतों की दासी है। तो दासी को क्या करते हैं, दासी से काम जितना बरतते हैं। दासी का मतलब क्या, आ काम कर और चली जा, आ काम कर। उसको रखते नहीं, दासी को रखा नहीं जाता है, उससे खाली काम वापरा जाता है। लेकिन अपन कैसे बहन बांजी को अपन क्या करते, पर्दे में छुपा के अपना समझ के रखते, नहीं हमारी है। तो संसार के तो बहन बांजी है, उसको पर्दे में छुपा छुपा के रखते हैं। ऐसे अपन ने माया को इतना अपने गले लगा रखा है, माया को गले लगाया। और महापुरुषों ने तो दासी के रूप में बस आई, अपना काम वापरा और तुरंत रवाना। मोह नहीं करा, दासी से मोह नहीं होता, मोह नहीं, क्योंकि दासी आज है कल नहीं है, कल दूसरी है परसों तीसरी है। लेकिन बहन और बांजी तो अपनी अपन मानते हैं, तो पर्दे रखे लुकाए, उसको अपना मान के रखते हैं, उसको अपनी छुपा छुपा के रखते हैं, अपने पर्दे में रखते हैं। कोड़ी कोड़ी जोड़ता जुड़ गई लाख करोड़, सकस पहुता संत दास लीधी मुंड मरोड़। कोड़ी कोड़ी जोड़ता जुड़ गई लाख करोड़, कोड़ी कोड़ी जोड़ते 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 लाख हो गए, लाख से करोड़ हो गए। लेकिन महापुरुष हमारे जैसे ही करोड़ हुए, सकस पहुता संत दास के तो आग लग गई, के बीमारी हो गई, के चोरी हो गई, कि और कुछ नुकसान हो गया, कि और कुछ ऐसा हो गया। तो एक सेकंड में पूरा करोड़ों यूं का यूं ही चला जाता है। बोले फिर रो कि अरे हमने तो एक पैसा नहीं खाया, हमने तो कभी सुख नहीं भोगा, हमने तो इकट्ठा करा। तो करा ही क्यों था, उसमें इतना मोह दिया ही क्यों था। क्योंकि जो आनी है वो तय, तो अपने हाथ से दे देता तो वैसे ही चली जाती। अपने हाथ से वो जो करोड़ हैं वो जाना तय थे, अब वो तय थे तो अपने हाथ से दे देता। ये अपने हाथ से, अभी कितने प्रत्यक्ष उदाहरण देखो। बोले हमने तो पूरे जीवन कुछ नहीं करा, पैसा इकट्ठा करा कि बुढ़ापे में उसका ऐश करेंगे, तो सारा पैसा ही कहीं चला गया। सारा पैसा के तो बेटों ने दिवालिया कर दिया, कि कहीं पर कुछ हो गया, कि और कुछ नुकसान हो गया, कि ऐसी बीमारी आ गई कि सारा पैसा सब कुछ चला गया। इसलिए आज है जो काज है, कल का कभी नहीं सोचना कि अपन कल आनंद उठाएंगे उसका, कल अपने हाथों से करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, ऐसा करेंगे। जो आज है वो काज है, 100% है। और तू अपने हाथ से करेगा तो वो लेके चली जाती, अपने हाथ से पहले कर लेता तो लेके चली जाएगी, बाकी वो किसी काम की नहीं है। कोड़ी कोड़ी जोड़ता जुड़ गई लाख करोड़, सकस पहुता संत दास लीदी मुंड मरोड़। मुंह मरोड़ के तेरे से कोई सकस सकस शक्तिशाली, अब शक्तिशाली कैसी भी, चाहे प्रकृति छीन लेगी चाहे कैसे भी होगा। तो महापुरुष हमारे वो ऐसे कि ऐसे ही चली जाएगी। माया कूंदो का संत दास जब तब पहुँचे आए, राज डंडे के जल बुझे के कटक चोर ले जाए। माया कूंदो का संत दास, माया को तो धोखा ही धोखा है। जब तब पहुँचे आए, कभी भी कैसा भी, शादी के लिए सामान खरीदो खरीदो खरीदो, पता चला वो मौत में गया, वो मौत में गया, वो मृत्यु के इसमें ये पता ही नहीं है, ये पता नहीं है। ये मेरे प्रत्यक्ष अपने परिवार में उदाहरण देखे कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूं, पर अब रात लास्ट में जब रिटायरमेंट, जीवन भर कभी नहीं कुछ नहीं खाया, रिटायरमेंट में उन्होंने इतने शानदार सामान खरीदे कि दूंगी, और उनकी डेथ हुई और वो सारा सामान उनके 12वें पे बटा, उन्हीं का खरीदा हुआ उनके 12वें पे बटा। ये प्रत्यक्ष मैंने अपने उदाहरण देखे। तो बताओ क्या, पूरा जीवन तो अपन ऐसे के ऐसे ही रहे, पूरा जीवन अपन ने कुछ नहीं किया। बोले अंत, अब उनके पीछे उनका दूसरे लोग कर रहे हैं, कि गाय को दे रहे हैं तो वहां दे रहे, एक तो अपने हाथ से दिया होता, अब उनकी संपत्ति दूसरे लोग दे रहे।
तो जो दे रहे हैं उनके लेके जाएगी, उनके लेके थोड़ी ना गई, वो तो छोड़ के चले गए। वो तो मुंह में इकट्ठा करते गए करते गए करते गए। अब पीछे वाले अपना नाम कमा रहे हैं, पीछे वाले फोटो खिंचा रहे कि देखो आज हमने गौशाला में दिया, देखो आज हमने इनका यहाँ दिया, तो लेके उनके जा रही कि उनकी नीयत सही है, उनकी नीयत सही है तो लेके उनके जा रही, जिनका पैसा है उनके लेके नहीं जा रही। इसलिए जो करना वो अपने हाथ से करना। माया कूदो का संत दास, जब तक पहुँचे आए, राज डंडे के जल बुझे, के तो राज ले जाएगा, के तो सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी, के जल बुझे, के जल के तो डूब जाएगी, के जल जाएगी, के अग्नि ले जाएगी, के कटक चोर ले जाए। हमेशा धोखा बना रहेगा, हमेशा धोखा बना रहेगा। माया आवरण संत दास, गोरल सब संसार, दिन दश लाड़ लड़ाई के, पीछे बोवे उंडी धार। माया आवरण संत दास, गोरल सब संसार। गणगौर होती ना, गणगौर, उसको पूरा सजाते सजाते सजाते, फिर क्या करते हैं, उसका पूरा आभूषण छीन लेते और उसको पानी में डाल देते हैं। ऐसे संसार को माया धोखा देती है, उसको पूरा रखती रखती रखती, फिर उंडी धार में ऐसा डुबोती है कि जीव कहीं का भी नहीं रहता है। उसको लगता है ये मेरा सगा, ये मेरा काम, ये मेरा सगा, ये ऐसा करेगा, कहीं कुछ भी नहीं, और खाली का खाली जाता है। वापस अकेले के अकेले उसी स्थिति में, दिन दश लाड़ लड़ाई के, वो धोखा देती है कि अरे मैं ही तो हूँ, तो अपन इसलिए कोई भी बोले अरे मर जाओ, बोले नहीं नहीं मोक्ष हो जाए, बोले क्यों मोक्ष मांग रहे, अच्छी भली गृहस्थी है, अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, क्यों ऐसा अपन इससे डर रहे, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं। वो मोह अपर बढ़ ले, मोह अपर बढ़ ले, मोह जीव को आगे नहीं बढ़ने देता है। 10 दिन का लाड़ लड़ा के फिर पीछे बोवे उंडी धार, उंडी धारा में बो देती है, चौरासी में डाल देगी, नीचे डाल देगी। जीव माया संसार की, गोरल को श्रृंगार, मुआ पीछे संत दास, रति न चाले लार। गणगौर को कितना सुंदर सजाते हैं, लेकिन 1 सेकंड में उसकी सारी सामग्री हटाकर उसको पानी में डाल देते हैं। उसको सजाते 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 और पूरी सजावट निकाल कर उसको पानी में डाल दिया जाता है। ऐसे ये माया है, तो महापुरुष हमारे ऐसे माया संसार की, जैसे उस गणगौर का श्रृंगार है। अब वो श्रृंगार थोड़ी देर का लिया और वापस उसको पानी में डाल देंगे। ये जीव की स्थिति होगी। मुआ पीछे संत दास, मरने के बाद ये रत्ती भी साथ में नहीं जाएगी, रत्ती भर भी साथ में नहीं जाएगी। न वो दांत होगा ना सोने का, वो भी वहीं हरिजन ले जाएगा, बीन बांध के वहीं निकल जाएगा सब, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इस माया की तरफ से जागत है सबको, राम तरफ सु संत दास, खलक रया सब सोए। इस माया की तरफ से जागत है सबको, माया की तरफ से तो हर कोई जाग रहा है 24 घंटे, 24 घंटे, कि अपना ये नुकसान नहीं हो जाए, कि अपना ये नुकसान नहीं हो जाए। कोई पक्षी दाना नहीं खा जाए तो अपन वही रखवाली करते कि आज हमने मक्की सुखाई है, कौवे खा जाएंगे, कबूतर खा जाएंगे, वहां पूरी रखवाली करते। पर राम नाम की तरफ से पूरे सोए, वहां अपन कितने सतर्क, अपना कितना सा नुकसान हो जाए, देखा इतना सा भी नुकसान हो जाए तो महापुरुष हमारे हर कोई इसमें जागा हुआ है। पर राम तरफ सु संत दास, खलक रया सब सोए। लेकिन राम के इधर अपन बढ़िया निद्रा ले रहे, बढ़िया नींद ले रहे, यानी अज्ञानता में खोए में कि अरे राम तो कभी ले लेंगे, क्या है बुढ़ापे में ही ले लेंगे, बैठ के तो लेना है, लेके देख लेना बुढ़ापे में मुंह हिल जाए कि शरीर हिल जाए, कहीं तेरा कहीं राम का नाम निकलने वाला नहीं है। माया की चिंता संत दास, करता है सबको, देखो करता राम सु, रया न चीता हो। माया की चिंता संत दास, करता है सबको। घर सुना है इसलिए हम जाएंगे नहीं, घर में कोई कौन है, अब कोई कौन है तो तेरे को ही मार जाएगा कोई आके, तो तू क्या नियाल कर देगा। बोले घर सुना, घर सुना, कितने लोग घर सुना इसलिए काम ही छोड़ दिए, सत्संग ही छोड़ दिए, सब कुछ छोड़। अब घर सुना किसका है, घर ये पता नहीं कि अपना हृदय कितना सुना है उस परमात्मा के बिना। और उस सुने घर में अपने को आके ही कोई मार जाएगा तो क्या कर लेंगे वो सुना घर लेने वाला। तो माया की चिंता संत दास, करता है सब कोई, हर कोई माया की चिंता करता है, हर कोई माया की चिंता करता है। पर देखो करता, और जो मिलने की चीज होती है ना, जो चीज जानी है ना, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। अभी प्रत्यक्ष हमारे यहाँ परसों हुआ, एक लड़के की बाली खोई थी 1 महीने पहले, वहां ढेर मिट्टी के ढेर में, और परसों अचानक एक बच्ची के हाथ में, उस लड़के, वो लड़का मंगरोव से आया, वहां खेला ग्राउंड में, कहाँ गिरी, आशा छोड़ दी, और 1 महीने बाद कल एक बच्ची को मिली।
और वही बाली फिर पता करा स्कूल में तो बोले उस बच्चे की थी, वो बच्चा कल लेने आया और सेम बाली लेके आया प्रूफ के, ये मेरी एक और ये दूसरी। अब वो मिलनी थी, योग था ना, योग था, उसको 8,000 का नुकसान नहीं होना था तो मिल गई, और होना था तो सामने और कोई छीन के ही ले जाएगा, कोई छीन के ले जाएगा। तो बोले हमने तो कभी आशा ही नहीं करी थी कि इतनी गहरी मिट्टी में वापस ये कभी मिलेगी, कभी मिल सकती है। बोले पूरा पूरा दिन हमने ढूंढी, पूरा दिन ढूंढी, नहीं मिली। और 1 महीने बाद तो ये क्या है, तो महापुरुष हमारे अपनी चिंता से काम नहीं चलता है, तेरा नुकसान नहीं होना है तो ये देख लेना, हाथों हाथ मिल गई, थोड़े समय में मिली पर वो मिल गई। और होना होता है तो हाथ से ही छीन के ले जा रहा है, गले में से काट के ले गए, क्या कर लेंगे अपन। माया की चिंता संत दास करता है सबको, देखो करता राम सू रया नचीता होए। उस परमात्मा की ओर से तो अपन नचीते हैं, उस परमात्मा की ओर से नचीते हैं, वो करने वाला वो है, उधर से नचीते हैं। लागी जगत को संत दास माया होई चुड़ेल, राम मंत्र सु उबरे दूजा नहीं उगेल। लागी जगत को संत दास माया होई चुड़ेल, किसी को चुड़ेल डाकन लग जाती है ना तो दिन भर बड़बड़ाता है, वो शबाज खो देता है, उसकी सुध बुध नहीं रहती, चुड़ैल लग गई। ऐसे अपने को माया रूपी चुड़ैल लगी है तो अपन अपनी सारी सुध बुध खो दिए। अपने को 24 घंटे बोले ओ राम का नाम निकल रहा है, फालतू है इसलिए ले रहे हैं, इनके पास 10 बहाने बना देंगे, इनके तो ऐसा है, इनके तो कोई चिंता नहीं है, ये फालतू है इसलिए ले रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ के देखो हमारे कितना काम है, हमारे ऐसा है, हमारे ऐसा है। ऐसे माया रूपी चुड़ैल सबके पीछे लगी है। माया रूपी चुड़ैल ऐसी लग गई कि लागी जगत सु संत दास माया होई चुड़ैल, राम मंत्र सु उबरे। अब इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो मंत्र बोलना पड़ेगा, राम रूपी मंत्र। राम रूपी मंत्र के बिना ये चुड़ैल जाने वाली नहीं है, दूजा नहीं उगेल, दूसरा इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता, दूसरा इससे कोई छूट नहीं सकता। माया हाउ संत दास बाल स्वरूपी संत, तत् नाम ताइंत है तासु नहीं डरपन। माया हाउ संत दास बोलते ना छोटे बच्चे को, सो जा हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, तो डराते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे कि माया तो हाउ में डराने वाली, और संत बाल स्वरूपी है, संत बाल स्वरूप है, लेकिन वो माया से डरते नहीं है। यानी माया इतनी विशाल है, माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है, पर महापुरुषों को उसका एहसास नहीं हुआ। कारण क्या है, तत्व नामतायित है, उनकी रक्षा करने वाला ये तत्व का नाम है। नाम इतना सकस है कि उस माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। तासु नहीं डरपंत, इसलिए वो डरते नहीं है, इसलिए वो डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास तत्व रूपी नाम है। जहाँ तत्व रूपी नाम है तो वहाँ माया असर नहीं करती है, वहाँ माया उनके चरणों की चेरी बन जाती है, उनको और आज्ञा वो मांगती है कि हमारे को वापरो, और उनके चरणों की चेरी, उनके चरणों की दासी होती है। जैसे बड़े सेठ जी रहते तो उनकी जेब में पैसा थोड़ी ना रहता है, उनकी जीवान ऑर्डर करती है। तो बोले कहाँ है, तो ऐसी गरीबी में रहते, ऐसे जंगल में रहते, कहाँ उनकी माया। बोले जहाँ बोले वहाँ, वो तो टॉयलेट करा सोना बन गया, पसीना फेंका सोना बन गया। तो बताओ, बोले सोना क्या है, बोले सोना तो हमारा मल है, हम क्या करेंगे सोने को। कितने राजा महाराजा ने उन महापुरुषों को कितना बोला, लेकिन बोले सोना, बोले उन्होंने फिर पसीना फेंक के बताया, किसी ने मल मूत्र का बताया, बोले ये है, ये सोना बन गया। तो वो तो उनके चरणों की दासी रहती है, वो तो उनके चरणों की दासी है, इसलिए वो उन्होंने तत्व रूपी नाम को धारण कर लिया, तत्व रूपी नाम को। इति माया को अंग संपूर्ण, अंग 49 साखी 1114 अतः साखी। कामी नर को अंग लिख्यते 98 पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिकी, ताहि करूं प्रणाम। नारी का संग संत दास कीदू का फल ये, मुक्की बड़क दिखाए कर तुरंत नरक में दे। माया का ही दूसरा रूप है कामना, माया में ही आता है कनक और कामनी। तो महापुरुष कामना की स्थिति बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी जीव को लगी हुई है, जो बाहर उगलती नहीं है और उसको अंदर ही अंदर 84 में ले जाती है, अंदर ही अंदर। नारी का संग संत दास कीधु का फल ये, महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए स्त्री का बता रहे हैं। स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री। अब वो पुरुष रहे तो वो तो स्त्री का अनुभव बताएंगे, जो उनको स्त्री का अनुभव रहा। इसलिए महापुरुष स्त्री का नाम लेके कह रहे हैं, स्त्री को बुरा नहीं बता रहे, पुरुष हो स्त्री, स्त्री हो पुरुष। कामना बुरी है,
तो नारी का संग संत दास, कीधु का फल ये, यदि नारी का संग किया तो ये फल मिलेगा, और नारी ने पुरुष का किया तो ये फल मिलेगा। मुख की बड़क दिखाई कर तुरंत नरक में दे, मुख की झलक दिखाई और तुरंत नरक में डाल दी, यानी कि आकर्षित कर लिया, आकर्षित किया तो समझो नरक का द्वार खुला है। नारी देखा संत दास, कामी नर रीझे, भुक्तिया धोखा काठ जू अंतर्गत भीजे। नारी देखा संत दास, कामी नर रीझे, जैसी चेहरा देखा तो अंदर कामना है ना, तो कामना से वो रीझनी आ गया, कामना से जीव रीझनी आ गया। भुक्तिया धोखा काठ जू, तो फिर कैसे, वो धोखा है काठ के जैसे, जैसे लकड़ी होती है ना, अंदर से तो खोखली है, अंतर्गत बीज है, बाहर से अच्छी दिखाई दे रही, अंदर से खोखली है, किसी भी काम की नहीं है, तो ऐसे भुगतना पड़ेगा, खाली का खाली रहेगा। नारी रिझा संत दास, कर न सके कछुओर, मूत पात्र आगे दरे, यह नरक की ठोर। नारी रिझा संत दास, कर न सके कछुओर, कामना इतनी जबरदस्त है, यदि जीव उसमें आकर्षित हो गया, जीव उसमें अटक गया, तो मूत पात्र आगे धरे, तो वो है क्या, नाभि के नीचे तो कामना है, नाभि के नीचे कामना है, गंदगी गंदगी है, मूत्र के पात्र के जैसा है, यह नरक की ठोर, जहाँ आशा वहाँ बासा, इसलिए तो बार बार अपने को गर्भ में आना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी आशा वही है, अपनी आशा वही है, इसलिए बासा वहाँ है। नार मदारा नरक का, नक्षिक विक्षु हपूर, राम भजन बिच संत दास, पाड़े बिगन जरूर। नार मदारा नरक का, नार मदारा है नरक का, स्त्री पुरुष को, पुरुष मतलब कामना जीव को नरक में ले जाती है, कामना जीव को नरक में ले जाती है। नक्षिक भिक्षुपुर, नख से शिक तक पूरी तरह विष भर देती है। राम भजन बिच संत दास, पाड़े विघन जरूर, राम भजन के बीच में सबसे बड़ा विघन ये कामना है, राम भजन के बीच में कामना सबसे बड़ा विघन है। संत दास संतोष कर, दृढ़ कर रखिए दे, नारी से तीन रखिए, निजराही काने, निजराही काने। संत दास संतोष कर, दृढ़ कर रखिए दे, महापुरुष हमारे सबसे पहले तो हृदय में संतोष धारण करके दृढ़ता लाओ, दृढ़ता के साथ संतोष को धारण करो। नारी से तीन रखिए, निजरिया ही काने, उसको नजर से भी, क्योंकि किसी चीज को 2 सेकंड तक निहारा तो हृदय में फिट हो जाती है, निजर से भी उसको नेह नहीं करना है, निजर से भी, क्योंकि निजर से नेह किया कि वो अंदर उतर जाएगी, वो दिमाग में घूमने लग जाएगी, वो की वही बात रहेगी। कोई का सुकृत सु मिल्या, सदगुरु का संग आए, रंडी गे बसे आए कर, बिच ही रखे तुड़ाए। कोई का सुकृत सु मिल्या, सदगुरु का संग आए, कोई महापुरुषों हमारे, कोई ऐसा अपना पुण्य जागृत होता है कि महापुरुषों के दीदार होते हैं, ऐसे सदगुरु मिलते हैं, कोई सुकृत होता है, लेकिन बीच में ही राम भजन रंडिगे बसे आए कर, बिच ही रखे तुड़ाए, लेकिन महापुरुष किसी स्त्री का संग किया तो वो तुरंत नीचे उतार देते, जैसे ही किसी स्त्री का संग हुआ और वो पूरे चढ़े हुए जीव को पूरा नीचे उतार देती। सदगुरु मिले मिले मिले, जीव चढ़ा चढ़ा चढ़ा, और जैसे कोई चेली आ गई और उसके पूरा सब मटिया मेट कर देती है, उसकी भक्ति को तोड़ा देती है। रंडी संग छुड़ाए कर, देत चित्त भरमाए, इमृत का फल छोड़ कर, विषया का फल खाए। रंडी संग छुटाए कर, महापुरुष हमारे वो स्त्री है ना, तो गुरु का साथ छुड़ा देती है, गुरु का साथ छुड़ा देती है। और अभी अपन देखो कलयुग में यही है, गूगल सर्च करके देख लो, जितने भी जो नीचे गिरे वो सब स्त्री चेली बना रखी थी, सारी चेलियों ने भंडा फोड़ किया, जितना भटकाने का काम था सब चेलियों ने किया, सब चेलियों ने किया। इसलिए रंडी संग छुटाई कर, देते चित्त भरमाए, चित्त को भरमा देती है। इमृत का फल छोड़कर, विषया का फल खाए, इमृत के फल को छोड़कर विषय के फल को खाने लगती है, विषय के फल को, विषया का फल खाए। फिर वो इमृत का फल कौन सा है, राम का नाम लेते 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 वो छोड़ के और विषय भोग में लग जाता है जी, विषय भोग में लग गया। नारी सेती प्रीत कर, संग रखो मत कोय, नारी सेती संत दास,
100% प्रत्यक्ष देखा है। जो इतनी ऊंची बातें करते थे, इतनी ऊंची बातें करते थे, और वो फिल्मी गाने गाने लग गए। मैं भी सोचू कि उनको अचानक ऐसा क्या हो गया, उसमें गाना गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चेली का संग किया था, और वो प्रताप ऐसा रहा। मैं भी बड़ा पहले उनको खूब सुना सुना सुना, थोड़ा समय बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, और सालों बाद देखा तो फिल्मी गाने में लग गए। और हालांकि अब उसके बाद तो पुलिस केस बन गए और पूरा अंदर भांडा फोड़ हो गया। लेकिन ये स्थिति कहाँ से कहाँ वो शब्द बोल रहे थे, और कहाँ से जी ऊपर से नीचे गिर गया। बाद में जब पूरा भांडा फोड़ हुआ तो एक लड़की ने, वो कहने को बेटी थी और अंदर स्त्री रूप में थी, और अंदर स्त्री रूप में उसको रख रखा था, और वो स्थिति कहाँ से कहाँ एकदम नीचे गिर गई। जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि ये हुआ कैसे इनका, इतने बढ़िया एकदम टिपटॉप आते कपड़ों में, साधारण कपड़ों में ऐसे आके, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, चश्मा वश्मा लगा के पूरा उसमें उन्होंने वो करवा लिया। तो बड़े आश्चर्य की बात, ये सारी बातें गूगल पे दी हुई है, सारी बातें उसमें है, कोई बात झूठी नहीं है, प्रत्यक्ष देखते देखते। ये सालोन का किस्सा जब देखा तो महापुरुष यहाँ जो फरमा रहे, ये कलयुग की स्थिति है, ये कलयुग की स्थिति की। यदि किसी स्त्री का संग कर लिया तो वो ऊंचा पोचा हुआ जीव तुरंत नीचे गिरेगा, तुरंत नीचे। नारी से ती प्रीत कर संग रखो मत कोय, नारी से ती संत दास अंत खुआरी होय। कामना है ना, यदि महापुरुष और हमारे भेद धारण कर लिया तो किसी भी, चाहे चेली के रूप में हो, चाहे सेविका के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में, उसका संग नहीं करना। गृहस्थी है तो गृहस्थी में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा माफ होता है, पर उसमें भी यदि एक उम्र परवाने कामना छोड़ दी जब, तो अहो भागी है। उम्र के पहले छोड़ दी तो वो तो धन्य भागी है। और उम्र के अनुसार एक मर्यादा की भी, 50 साल के हो गए भूत हो गया, 45 के हो गए, अब तो कल युग में 40 साल बोला है। यदि वो कामना छोड़ दी और प्रेम से रहते हैं तो मैटर ही बहुत अलग बात हो गई, वो तो ऊंची बात हो गई। ऐसे पर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा माफ है, पर उसके अलावा किसी दूसरे को ताका झाकी करना वो सबसे बड़ा पाप है। और भेद धारण कर लिया तो अपनी स्त्री को भी नहीं रखना है, अपनी माँ को भी नहीं रखना है, बहन को भी नहीं रखना है, स्त्री संग ही नहीं करना है। सदा रहत संग संत दास होता नहीं, नारी से ती प्रीत कर संग रखो मत कोय, नारी से ती संत दास अंत कुवारी होय। सदा रहत संग संत दास होता नहीं लिपत, रहता है जग ऊपरे जन कोई कबल जुगत। सदा रहत संग संत दास होता नहीं लिपंत। ऐसे कोई बिरले महापुरुष रहे जो संग रहते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं हुए, जो संग रहते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं हुए। रहता है जग ऊपरे जन कोई कबल जुगत। कोई महापुरुष हैं जो अपनी इस केवल की जुक्ति से, इस चीज से ऊपर रहे, बाकी तो पूरा संसार डूब जाता है, पूरा संसार। सुखदेव जी के आगे रंभा ही रंभा बदल गई, पर महापुरुषों पे असर नहीं हुआ। रंभा को बदलना पड़ा पर उनको असर नहीं हुआ। एक रंडी की कहाँ चली जो संग रखी हजार, वाकू दोष न लागे संत दास सब गया नाम तत्सार। एक रंडी की कहाँ चली सो जो संग रखी हजार। अनजाने जाने के पाप बता रहे महापुरुष कि एक की क्या, किसी ने 1000 भी रख लियो, 1000 भी रख लियो, पर उसको दोष कब खत्म हो जाएगा, तब गया नाम तत्सार। जब नाम धारण कर लिया, उस तत्व को जान लिया और सारी चीजों को छोड़ दिया तो सारे दोष खत्म थे, सारे दोष खत्म है। पहली रखी संत दास जब लया न गुरु प्रताप, भजन करत फीकी लगी तब रया न पिछला पाप। पहली रखी संत दास जब लया न गुरु प्रताप, जब गुरु का प्रताप नहीं था ना, गुरु की शरण में नहीं गए थे, जब वो रखी 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 तो महापुरुष हमारे जब का फिर दोष नहीं है। दोष तो जानने के बाद का है, दोष तो जानने के बाद का है। जानने के बाद यदि अपन पाप के भागी हैं तो फिर इसका छुटकारा कहीं नहीं होगा। अनजाने का बता रहे हैं, भजन करत फीकी लगी, जैसे ही भजन किया और वो फीकी लगने लगी तब रया न पिछला पाप। बलक राजा, बलक राजा जो बलक बलक के जो मीर है उनका यही तो उदाहरण है। उन्होंने कितने के साथ भोग किया, पर जैसी दासी ने बोला तुरंत छोड़ के चलते बने, सारे पाप माफ हो गए, सारे पाप उन्होंने तुरंत छोड़ा दासी के उपदेश से। कह रहे तू तो रोज यहाँ नए के साथ सोए, कितने के साथ सोए, और तुरंत उठ के चलते बने। कितना बड़ा उनका वैराग्य होगा। अपने को तो रोज डंडे लगा रहे हैं, पर अपन इधर सुनते और इधर यहीं का यहीं इनको ही समर्पित कर देते हैं।
भजन करत फीकी लगी तब रया न पिछला पाप। मन लगा रे राम सू तो भावे जा रहो तन, ऐसी रैणी संत दास रहता है कोई जन। मन लगा रहे राम सू तो भावे जाता रहो तन। ऐसे कितनी अपन ने गणिकाओं के उदाहरण देखे। गणिका के तो महापुरुष हमारे हैं कि मन राम से लगा रहे और तन कहीं भी रहे, तन चाहे अपना गृहस्थी में रहना है, तन अपना गृहस्थी में रह रहा है तो ऐसी रैणी संत दास रहता है कोई जन। ऐसे महापुरुष हैं, कोई बिरले महापुरुष हैं जिनका मन राम में है और तन कर्मों के वश में है, तन कर्मों के वश में, लेकिन उन कर्मों से वो परे होके राम में जुड़े हुए। ऐसे कोई बिरले महापुरुष रहते हैं। नारी संचा नर देह का करता दिया बनाए, कोई मेरी कहे स्त्री कोई कहे मेरी माय। इस संसार को, सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दो जोड़ा बनाया, स्त्री और पुरुष का बनाया। अब स्त्री को एक संचे में ढल दिया है तो अंदर मांस ही ना, बस मांस का आकार दे दिया कि यहाँ दो ऐसे ऊंचे भाग दे दिए, फिर अलग दे दिया, फिर उसकी कमर ऐसे दे दी, तो हे तो महापुरुष हमारे है क्या, वो परमात्मा ने एक संचा गढ़ के और स्त्री का आकार उसको दे दिया। हे तो अंदर मांसी, हे तो अंदर गंदगी, हे अंदर क्या, कोई कहे मेरी स्त्री और उसमें पूरा संसार अटक गया। कोई तो कहता है ये मेरी स्त्री है, कोई कहता है ये मेरी माँ है। माय अस्त्री संत दास नारी चेहरा एक, ऐसा ज्ञान विचार के भगत जत भग्या अनेक। माय अस्त्री संत दास नारी चेहरा एक, ये महापुरुषों ने जाना। अपन तो स्त्री को अपना मनाते हैं, उसके साथ भोग करते हैं। महापुरुषों ने देखा कि अरे जो माँ है वही तो स्त्री है, वही तो उसका भग द्वार है, मैं वहीं से तो जन्मा और मैं वहीं भोग कर रहा हूँ। ऐसा महापुरुषों ने विचार किया और विचार करके ऐसा ज्ञान विचार के उन्होंने देखा अरे जो माँ रूप है वही तो सब स्त्रियां हैं, वही स्त्रियां हैं, भगतज भग्या अनेक। इसलिए महापुरुषों ने उस स्त्रियों का साथ छोड़ के और वहां से भाग गए। भाग कैसे गए, कोई डर के नहीं भागे, मतलब कि ये नरक का द्वार है, ये साक्षात नरक है, ये साक्षात नरक है। अब स्त्री अपने को पुरुष के बारे में सोचना है, पिता और पति अपन जहाँ से जन्मे हैं उसी से अपन भोग कर रहे हैं, उसी से अपन भोग कर रहे हैं। तो ऐसा महापुरुषों ने सोचा, विचार किया, विचार करके इसको नरक का द्वार माना। इसलिए अपने को भी गुरुदेव ने चिताया कामी नर के पाठ में। इति कामी नर को अंग संपूर्ण अंग 50, साखी 1128। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी महाराज, राम राम हाँ। राम।